गंगा की कसम, जमुना की कसम, ये ताना बाना बदलेगा। खुद तो बदल तू, खुद तो बदल, अब तो ये जमाना बदलेगा। सूरज की मशाले थामे हुए जिस दम को जवानी चलती है, पूरब से लगाकर पश्चिम तक सबकी तकदीर बदलती है। तूफान को आंखें दिखाने दे, बिजली को तड़प कर आने दे, महफिल ही नहीं मुजलिस ही नहीं, ये सारा तराना बदलेगा। खुद तो बदल तू, खुद तो बदल, अब तो ये जमाना बदलेगा। दोस्तों, साथियों, भाइयों और बहनों, ये आज का जो युवा है वो सारी बातें समझ रहा है। ये युवा वो युवा है जिसने ना सिर्फ आजादी की कहानी सुनी है, लेकिन आज वक्त पड़ने पर फिर से इस देश की आजादी, इस देश का लोकतंत्र और इस देश के संविधान को बचाने के लिए लड़ाई करने के लिए तैयार है, तत्पर है। दोस्तों, मेरी पढ़ाई कानून की है, मैं सुप्रीम कोर्ट में वकालत करती हूं, लेकिन मैंने ये देखा है कि आज वो वक्त आ गया है कि इस देश के संविधान में जितने लोगों का विश्वास है वो संविधान की लड़ाई सिर्फ और सिर्फ कोर्ट में नहीं लड़ सकते। हमें संविधान की लड़ाई को सड़कों तक लेकर जाना पड़ेगा और इसलिए जरूरी है कि आज का देश का नौजवान जो है वो संविधान की शपथ ले। जिस तरीके से देश को धर्म के नाम पर, जात के नाम पर बांटा जा रहा है, जिस प्रकार से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलाई जा रही है, इस देश के नौजवान का फर्ज बनता है कि हम उठे, चले, नजरें मिलाएं तानाशाह से और कह दें उससे कि हमारे पूर्वजों का जो खून बहा है वो खून की कीमत हम ऐसे ही नहीं जाने देंगे। हम इस बात का प्रण लेंगे कि इस देश के संविधान को बचाने के लिए जो जो भी करना पड़े वो हम सब कुछ करेंगे। तो साथियों, क्या आप तैयार हो? क्या आप तैयार हो? वक्त मांगता है कुर्बानी। तैयार है? तैयार है? वक्त मांगता है कुर्बानी, देश मांगता है कुर्बानी। अरे बोलो, क्या तैयार हो? तो दोस्तों, सारे भाइयों और बहनों से इस बात की मेरी गुजारिश कि संविधान को बचाने के लिए लड़ाई लड़ने के लिए समय आ गया है। एक आखिरी बात कहकर अपने वक्तव्य को विराम दूंगी। अभी एक पत्रकार ने मुझसे सवाल किया कि आप यूथ कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि इस देश में लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है। यदि लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है तो फिर आप इतने सारे लोग यहाँ पर एकजुट होकर प्रदर्शन कैसे कर पा रहे हैं? और मैंने उस बात का एक ही जवाब दिया कि इस देश में, गांधी के देश में, भगत सिंह के देश में, नेहरू के देश में, सरदार पटेल के देश में, मौलाना आजाद के देश में शांति से हमने आजादी की लड़ाई लड़ी थी और अब शांति से ये भी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन दिल्ली पुलिस और इस केंद्र की सरकार ने सेक्शन 144 का मिसयूज कर सारे जगहों पर देश भर में शांति से अपनी बात कहने पर विराम कर दिया गया है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम लोकतंत्र की लड़ाई लड़ेंगे, हम संविधान की लड़ाई लड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। क्या करना है? इन्होंने राहुल जी की सदस्यता ली है। कितने लोगों की सदस्यता हम लोग और लेंगे बताइए? छत्तीसगढ़ कितने लोकसभा सांसदों का सदस्यता लेने का हम लोगों के पास ताकत है? हम लोग यहां से प्रण करके जाएं। एक के खिलाफ तो मैं खुद शिकायत करूंगी। हमारे यहाँ का सांसद निशिकांत दुबे ने राजनीतिक महिलाओं को वैशाली की नगर वधु से संबोधित किया। पहला कंप्लेन उसके खिलाफ मैं करूंगी। लेकिन मैं जानती हूं कि आप लोग जिन जिन लोकसभा से आए हैं वहां के भी सांसदों ने जरूर गलत बातें की हैं। हमारे नेता तो सच कह रहे थे, लेकिन एक के बाद एक ऐसे आपको उदाहरण मिलेंगे जो आज सदन में बैठे हैं और 2024 के पहले ही उनको हमें वहां से कैसे निकाल उखाड़ना है, ये सिर्फ युवा कांग्रेस के साथ ही कर सकते हैं। मैं युवा साथियों से यही बोलना चाहूंगी कि हम लोगों को जो आज ये पहचान मिली है उसके पीछे राहुल जी की कितनी ताकत लगी है उसका एहसास हम लोगों को है। मेरा आपसे यही निवेदन होगा कि अब जब तक राहुल जी को हम लोग प्रधानमंत्री बना नहीं लेते हैं तब तक हम में से कोई एक भी चैन से नहीं बैठेगा। ऐसा यहां से प्रण करके जाना है। लेकिन मैं आप लोगों से निवेदन करूंगी कि ये लड़ाई सिर्फ नारे से और हल्ले से नहीं होगा। इनको इनके तरीके से जवाब हमें देना है। यहां से जब जाएं, मैं भाई श्रीनिवास जी से निवेदन करूंगी कि फोटो, वीडियो क्लिपिंग्स ऐसे तमाम आप लोगों के पास हैं जिन पर देश के कोने कोने हर थाने से इन भाजपाइयों की शिकायत हो और हम लोग देखना चाहेंगे कि कितने न्यायप्रिय ये लोग हैं और उनकी सदस्यता कितने दिनों में खत्म होती है। हमारे झारखंड की एक बहन की सदस्यता 353 में खत्म कर दी गई। वहीं एक और दूसरा भाजपाई था
तो उसकी सदस्यता खत्म नहीं है, उसे 18 महीने का जेल दिया गया। न्यायपालिका पर सवाल उठाना सही नहीं है, लेकिन इन लोगों के कारनामे ही ऐसे हैं। कल अब सबने प्रियंका जी का भाषण सुना, इसी आग के साथ उनके भाषण से हमें उनका वो दर्द समझना चाहिए जो वो अपने भाई के लिए महसूस कर रही हैं। उनके भाई हमारे नेता ने हम लोगों को ये पहचान दी है। मैं आप लोगों से इस निवेदन के साथ, इसी ऊर्जा के साथ हमें 2024 तक काम करना है और इन भाजपाइयों को उखाड़ फेंकना है। 2024 में क्या हम सब राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे? हाथ उठा के बोलिए, दोनों हाथ उठा के बोलिए और प्रण करके जाइए कि ये हमारा सत्याग्रह संकल्प है कि हम अपने नेता को प्रधानमंत्री बनाए बिना चैन नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आप लोगों के ही हवाले अब आगे की लड़ाई है। मैं यहाँ पर निमंत्रण करने के लिए मैं श्रीनिवास भाई को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू।